नगर विकास न्यास द्वारा कोटा शहर में कई सारी अफोर्डेबल योजनाएं बनाई गई है। योजनाओं को बनाते समय नगर विकास न्यास द्वारा आम जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन योजनाओं के पूरी होने के साथ ही नगर विकास न्यास द्वारा वहां की सुविधाओं को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे कोटा उत्तर नगर निगम वार्ड नंबर 23 भदाना अफोर्डेबल हाउसिंग योजना की। योजना के लंबे समय बाद भी स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाओं को, जिसमें भी खासकर पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मैम, बताएं किस तरह की परेशानी है? सर 2012 में हमको यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ था और पानी की समस्या 2012 से अब तक चल रही। जिस दिन से हमने अलॉटमेंट लेटर लिया है उसके बाद से पानी की समस्याएं, मैं यहाँ पर से पानी नल का जब पानी आता था यहाँ पर शुरू में, तो मैं यहाँ का पानी खराब पानी था, तो मैं लेकर यूआईटी में कमल मीणा जी के पास भी गई थी। मैंने कहा सर हम ये पानी पीने के लायक नहीं है, और मैंने कहा सर इस तरह का पानी, मैंने कहा ना तो हम पी सकते ना इसमें भोजन बना सकते, सर वेस्टेज पानी आ रहा है। तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये आश्वासन दिया था कि मैडम आपकी समस्या जो भी है उसका समाधान हो जाएगा। और अभी भी ये हालत है सर, अभी भी हम पर घर से 500 रुपये लेकर के पानी के यहाँ के जो बने हुए हैं व्यक्ति, जो दमदार व्यक्ति, वो अध्यक्ष बन गए हैं और पानी की व्यवस्थाओं के लिए 500 रुपये लेते हैं। फिर भी सर कभी 10 मिनट नल देते हैं, कभी 5 मिनट नल देते हैं। सर कोई भी समझ, कभी 3-3 4-4 दिन तक नल नहीं आता और ज़बरदस्ती मोटर ख़राब कर दी जाती है। मोटर ख़राब हो गई, आज मोटर ख़राब होगी, 4 दिन तक नल नहीं आ रहा, आज ये ख़राब हो गया, आज कोई सुविधा नहीं है सर। और ज़बरदस्ती कैमरे वैमरे लगे हुए हैं सर, हमें बहुत परेशानी का सामना करना है। जब यहाँ लाइटें सही नहीं होती, जब यहाँ पर सर यहाँ तक पाइपलाइन आ रही है जलदाय विभाग की, तो सर हमें वो नल का पानी क्यों अवेलेबल नहीं हो रहा सर? ये या तो यूआईटी की लापरवाही है या फिर जलदाय विभाग की लापरवाही है, इसे आप क्या कहेंगे सर? शुभ नाम आपका? मीनू शर्मा। जी बताइए क्या परेशानी है? मेन परेशानी तो पानी की है। एक तो पीने में आता नहीं है, खाना वाना भी बनाए तो ठीक से नहीं बन पाता, और सबसे ज़्यादा टाइम टेबल ख़राब है। कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, कभी मोटरें बंद कर देते, बोले मोटरें ख़राब पड़ी हैं। ऐसे में कहाँ से व्यवस्था करते हैं पानी की? हम बाहर से कैंपर मंगाते हैं, फिर टंकी तक में भी कैंपर का ही डलवाते हैं। ये करना पड़ता पानी के लिए। क्या नाम है आपका? ममता दीक्षित। लोगों का कहना है कि चंबल किनारे बसे होने के बावजूद आज तक चंबल का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। समस्याओं को लेकर वार्ड पार्षद नगर विकास न्यास के चक्कर लगा चुके हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि नगर विकास न्यास अधिकारियों ने स्थानीय समिति से मिली भगत करके लोगों से प्रतिमाह पानी के नाम पर हर माह 500 रुपए की वसूली की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हाउसिंग सोसाइटी बनी थी तो नगर विकास न्यास द्वारा उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, लेकिन योजना के कई वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी आज भी लोगों को पीने के लिए चंबल का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम 2 साल हो गए यहाँ पे रहते, पानी नहीं आ रहा था टाइम से भी, कैंपर लेते पीने के लिए। कभी बताया अधिकारियों को इस बारे में? नहीं, मैंने तो नहीं बोला अभी। नहीं, जैसे यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने बोला है, बहुत बार बोला, नहीं सुने, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं सुनवाई हो रही कुछ भी। यूआईटी कॉलोनी है ये? हाँ। आपका नाम? सिया रानी। क्या परेशानी हो रही है? सर मेरे को 4 साल हो गए हैं यूआईटी अप्रूव्ड इस कॉलोनी में, लेकिन पानी की सुविधा को लेके अभी तक मतलब असमंज में बैठा रहता है। पानी आता है नहीं आता है, टंकियां खाली पड़ी हैं। मतलब यहाँ बाहर इस गेट के बाहर जब आपको पाइपलाइन है गवर्नमेंट की, तो अंदर देने में क्या विपत्ति है मेरे समझ में नहीं आता। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। हमेशा पानी की किल्लत रहती है, हर गर्मी मतलब हर टाइम 12 महीने के 12 महीने यही प्रॉब्लम रहती है। सब में यही प्रॉब्लम रहती है कि पानी नहीं आ रहा है। सबको परेशानी उठानी पड़ती है। कम से कम यहाँ 200 फ्लैट्स, 500 घर पूरे बन चुके हैं। अभी 288 तो बड़े वाले हैं अपने, पूरे बन चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। जबकि यूआईटी अप्रूव्ड है, यूआईटी की तरफ से बनी हुई कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। सर नाम बताए आपका? मेरा नाम इमरान खान है। लोगों का कहना है कि पीने के लिए कैंपर मंगवाने पड़ते हैं, जबकि कॉलोनी के बाहर तक जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है। थोड़ा सा हिस्सा है जिसे जोड़ दिया जाए तो लोगों को चंबल का पानी पीने के लिए मिल सकता है। हाँ भैया बताइए क्या परेशानी है? परेशानी यहाँ पर सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है, क्योंकि चंबल के किनारे पर बसा हुआ शहर कोटा है। अगर इसी भदाना हाउसिंग सोसाइटी के अंदर
बनी हुई जो यूआईटी की टंकी है, अगर उसमें पीएचडी की जो पाइपलाइन की कनेक्टिविटी अपने जो इसके गेट के बाहर तक दे रखी है, तो मेरा यूआईटी एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों से ये निवेदन है कि इसमें पीएचडी की कनेक्टिविटी दी जाए। और साथ ही जो सांसद साथ में जो माननीय स्पीकर साहब लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला जी हैं, उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर कोटा डिस्ट्रिक्ट आता है, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि कोटा के शहर के बीच में रहकर के ही कोटा की जनता चंबल के पानी से तरस रही है, इस पर विशेष फोकस करके और इस जो यह टंकी बनी हुई है इसमें कनेक्टिविटी दी जाए, जिससे कि जो कोटा ये बदाना हाउसिंग सोसाइटी है इसमें कम से कम 4 से 500 घर है, 4 से 500 फ्लैट है, कम से कम 2 से 2,500 जनता इसमें रहती है। तो इन सभी लोगों को, हम सभी लोगों को मतलब इसमें पानी की पर्याप्त सुविधा मिल सके। नाम बताया आपको? मेरा नाम कौशल सेन सकवाया। जी सर, बताइए किस तरह की परेशानी है? इसमें समस्या ये है कि यहाँ का खारा पानी आ रहा है और यहाँ के सभी लोग, चंद व्यक्तियों ने मिलकर के एक प्राइवेट संस्था की अपनी सोसाइटी बना रखी है यूआईटी से मिलीभगत करके। उसके बदौलत ही अपनी मनमर्जी का सारा काम करते हैं, जनता का कोई ख्याल नहीं। यूआईटी जाते हैं तो यूआईटी भी बराबर का जवाब नहीं देती, कभी सोसाइटी पर डालती है, कभी कहीं डालती है, कभी कहीं डालती है। हमारा मेन उद्देश्य है कि जब तक यूआईटी गठित नहीं करती है तो सोसाइटी हो कैसे सकती है। जब इन्होंने अलॉटमेंट दिया था उस टाइम पे साफ कहा था कि हम एकमुश्त राशि ले रहे हैं, जैसे ही कमेटी गठित हो जाएगी हम मतलब ये पैसा ट्रांसफ़र करके व्यवस्था उनके हाथ में कर देंगे। आज 15-16 साल हो गए इस कॉलोनी को बसे हुए, लेकिन आज तक ना तो वो सोसाइटी गठित हुई है, ना ही वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। एक हिसाब से लूट का काम मचा रखा है कि जो चाहेगा जो लूटता है। इसी तरह से मकान किसको अलॉटमेंट भी किए, आज 20-20 लाख रुपए में मकान बिक रहे हैं। तो ये सब बैठे बैठे क्या यूआईटी वाले तमाशा देख रहे हैं क्या? ये गरीब लोगों के लिए बना करके दिया गया था, ना कि 20-20 लाख रुपए में बिक्री के लिए ये सारा सिस्टम किया गया था। ये सब यूआईटी की नाक के नीचे हो रहा है और यूआईटी के ऑफिसर सब आंख मीच करके आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ पर? कोई सुविधा नहीं है। नाम बताए आपका? मेरा अरविंद त्रिवेदी है। जी भैया, बताइए किस तरह की समस्या है? पानी की समस्या है सर यहाँ। कितने समय से है? कम से कम 5-6 साल से पानी की समस्या है। खारा पानी पीना पड़ रहा हम लोगों को। वो भी आधे समय आता है और आधे समय नहीं आता है। फिर कहाँ से व्यवस्था करते हैं आप लोग? हम पीने के लिए कैंपर की व्यवस्था करते हैं, प्राइवेट कैंपर मंगवाते हैं 20 रुपये पर कैंपर के हिसाब से। कभी अधिकारी को अवगत कर रहा है आपने इस बारे में? 1-2 बार करवाया है, उन्होंने बोला है कि करवाएंगे, लाइन जोड़ दी जाएगी। थोड़े दिन पहले अखबार में भी दिया था, सुनवाई नहीं हुई। अभी कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। जी सर, बताइए किस तरह की परेशानी है? यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, पानी की समस्या आ रही है। यहाँ पानी में क्या है कि एक तो क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हाथ पैर दर्द करते हैं और तबीयत खराब रहती है। आप अभी टंकी में जाके देखो, पूरी टंकी गंदी हो रही है, उस पानी को पीना पड़ रहा है, जिस वजह से क्या है बीमारियाँ हो रही है और पानी की कोई सुविधा नहीं मिल रही। और यूआईटी को 2-3 बार अवगत भी करा दिया पर कोई ध्यान नहीं देते, शायद कमीशन लेते हैं वो इनसे, जिस वजह से क्या है वो कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। कितना समय हो गया इस कॉलोनी को? ये 2012 से बनी हुई थी, तो 13-14 में से आदमी आने लग गए थे इसमें रहने। तो उस वजह से क्या है, जब से कोई पानी का समाधान नहीं हो रहा है इसमें। और ये बोरिंग भी है, बोरिंग दिखाओ आप, ये ख़राब हो रहा है, इसका पानी कोई भी नहीं पी सकता, इतना ख़राब पानी है। नाम बताया आपका? श्याम सुंदर शर्मा।